हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री है। दोस्तों, यहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। पिछले भाग में हमने लोकगीत लोक गायन के बारे में जाना था। आज हम यहाँ पर जानेंगे लोक नृत्य के बारे में। तो लोक नृत्य के बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे, जो कि एमपीपीएससी हो गया, एमपी पुलिस हो गया, इन सभी के लिए जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर से जो है हम मैप से ही पढ़ेंगे, मैप से लोकेशन वाइज पढ़ेंगे। इसमें भी वही चार है, मालवा, निमाड़ और अगर हम बात करें बुंदेलखंड और बघेलखंड की। तो सबसे पहले चार चीजों के बारे में बात करते हैं। जो हमारा एमपी है, मध्य प्रदेश, उसके लोक नृत्य, एमपी के लोक नृत्य। तो यहाँ पर आज जो हम बात करेंगे नृत्य की, जैसे कि मटकी है, राई है ना, जवारा है, बिरहा है, दादर है, केहरा है, बधाई है ना, काठी है, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है। तो हम जो है उन्हीं के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ, मालवा क्षेत्र बताने जा रहा हूँ। कौन सा क्षेत्र बताने जा रहा हूँ? मालवा क्षेत्र। तो मालवा, जैसा कि अगर आप पुराने वीडियो देख के आ रहे होंगे, तो ये वाला जो हमारा क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र, ये हमारा मालवा कहलाता है। तो मालवा क्षेत्र की बात करें तो मालवा का जो एरिया है वहां पर कौन कौन से होते हैं? तो वहां पे होते हैं रजवाड़ी। कौन सा? रजवाड़ी। तो रजवाड़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको रजवाड़ी देखने को मिलेगा। रजवाड़ी इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि ये जो है राजस्थान से टच में है थोड़ा सा। फिर है आड़ा खड्डा। कौन सा है? आड़ा और खड़ा। ठीक है, आड़ा खड़ा है। फिर है डंडा। कौन सा है? डंडा भी आपको देखने को मिलेगा। और मटकी। ठीक है, मटकी। ये सभी क्या है? नृत्य है, लोक नृत्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं चार के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी मालवा का पढ़ रहे हैं हम, मालवा के लोक नृत्य पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है हम इन चार चीजों के बारे में जानकारी लेंगे कि मतलब कौन कौन सी ये चार चीजें यहाँ पर होती हैं और इसमें क्या क्या होती है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, वो ये देखने जा रहे हैं कि जो आड़ा खड़ा है और रजवाड़ी, जो लगभग मतलब सेम है, ये दोनों जो है लगभग सेम है। तो इसको जो हम पहले पॉइंट में ही पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे इसको? हम पढ़ेंगे आड़ा खड़ा व रजवाड़ी। रजवाड़ी, ठीक है, वह रजवाड़ी। तो आड़ा खड़ा व रजवाड़ी जो है नृत्य, अगर हम बात करें तो ये विशेष जो है, विशेष रूप से आपको कहां के देखने को मिलेगा? मालवा क्षेत्र में। मालवा क्षेत्र, जो हमारा मालवा क्षेत्र है वहां पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी अगर हम बात करें, इसमें क्या है कि ढोल वगैरह बजते हैं। ठीक है, ढोल ताल ये सब चीजें यहाँ पर बजती हैं। तो मेनली इसका जो हो गया वो क्या? वादक यंत्र ढोल हो गया। महिला प्रधान होता है, याद रखो, महिला, महिला प्रधान, महिला प्रधान होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भैया आड़ा खड़ा रजवाड़ी कैसा होता है? महिला प्रधान नृत्य होता है। रजवाड़ी नृत्य की बात करें तो साड़ी के पल्लू को पकड़कर आड़ा नृत्य झुककर जो है यहाँ पर किया जाता है। तो साड़ी पहन के डांस किया जाता है। क्या किया जाता है भैया? साड़ी के पल्लू को पकड़कर। ठीक है, साड़ी के पल्लू को यहाँ पर पकड़कर पकड़कर जो है नृत्य किया जाता है। नृत्य किया जाता है। तो ये चीजें जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आड़ा खड़ा रजवाड़ी। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मटकी की। ठीक है, किसकी? मटकी नृत्य की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो मटकी नृत्य की अगर हम बात करें, जो इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं को देखेंगे। ये नाम आपको याद रखना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम उनको ही यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बात करें तो ये मालवा के में जो है समुदाय नृत्य है, एक ग्रुप में नृत्य होता है। यहाँ पर भी जो है ढोल ताल का जो है इस्तेमाल किया जाता है, ढोल को बजाया जाता है। और इसमें अगर हम बात करें तो अकेली महिला जो है, मेनली जो है क्या करती है, स्टार्ट जो होती है वो क्या करती है? अकेली महिला, अकेली महिला, महिला जो है इसकी शुरुआत करती है। ठीक है, अकेली महिला इसे प्रारंभ करती है, जिसको जो है अगर हम बात करें झेला कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम झेला कहते हैं, झेला। तो ये आपको याद रखना है कि भाई अकेली महिला स्टार्ट करती है, उसको झेला कहते हैं। इसमें जो है मालवी कपड़े पहनते हैं और चेहरे पे घूंघट ओढ़े हुए नृत्य की बाद में शामिल होते हैं। फिर क्या होता है, एक अकेली महिला ने स्टार्ट किया, फिर पीछे से बहुत सारे लोग आए और सब क्या करते हैं? घूंघट रखे रहते हैं, घूंघट रखे रहते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? घूंघट रखे रहते हैं और उसके बाद सभी जो है ग्रुप में ज्वाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिर्फ एक व्यक्ति स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर कई लोग यहाँ पर आ जाते हैं।
तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ग्रुप में तो होता है, मटकी ग्रुप में तो होता है, लेकिन स्टार्ट जो है एक ही व्यक्ति यहाँ पर करता है। कौन करता है? उसका नाम है झेला और अकेली महिला। ठीक है, अकेली महिला जो है करती है। और ढोल की ताल पर नृत्य होता है, तो मेनली इसका भी वादक यंत्र क्या हो गया? इसका भी वादक यंत्र यहाँ पर ढोल हो गया। क्या हो गया? ढोल इसका भी यहाँ पर वादक यंत्र हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं। तो जैसे अगर हम निमाड़ की बात करते हैं, यहाँ पर किसकी बात करते हैं? निमाड़ की यहाँ पर हम बात करते हैं। तो निमाड़ी क्षेत्र, जो निमाड़ वाला हमारा क्षेत्र है, निमाड़ की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर कौन कौन से आपको देखने को मिल जाएंगे? तो यहाँ पर जो देखने को मिलेंगे आपको गणगौर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं निमाड़ लोक नृत्य। कौन सा? निमाड़ लोक नृत्य। तो निमाड़ लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो इसमें आपको गणगौर मिलेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो काठी देखने को मिल जाएगा आपको। फिर थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो माडलिया मिल जाएगा आपको। क्या मिलेगा? माडलिया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो आड़ा खाड़ा आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, और डंडा नाच यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि हमने जो है यहाँ मालवा क्षेत्र में भी देखा था। तो डंडा नाच, तो 3-4 हैं जो फेमस हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो फेफरिया करके एक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्या? फेफरिया। फेफरिया भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गणगौर से। किससे? गणगौर से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो गणगौर नृत्य की अगर हम बात करें तो यह एक धार्मिक जो है नृत्य है। क्या है? धार्मिक लोक नृत्य है। तो धार्मिक लोक नृत्य हो गया, ये आपको याद रखना है कि किस प्रकार का धार्मिक है। कब होता है? तो अगर हम बात करें तो चैत्र मास में होता है। कब होता है भैया? चैत्र मास। चैत्र बैसाख जो वाला होता है ना, वही चैत्र मास में यह नृत्य किया जाता है। और मेनली जो है ढोल और थाली की थाप पर किया जाता है। तो इसमें क्या हो गया? ढोल देखने को मिल जाएगा और थाली। ठीक है, ढोल और थाली की थाप पर किया जाता है। और अगर हम बात करें इसमें कि और क्या चीजें यहाँ पर होती हैं, तो इसमें भक्ति जो है होती है, देवता की होती है। मेनली जो है देवता लोगों की यहाँ पर पूजा करके उपासना यहाँ पे की जाती है। तो इसमें जो देवता देखने को मिलेंगे, जो भगवान या देव देखने को मिलेंगे, वो आपको सूर्य देव देखने को मिलेंगे। सूर्य देव, सूर्य देव की मेनली जो है यहाँ पर पूजा की जाती है। ठीक है, रन्नूबाई की भी उपासना यहाँ पर की जाती है। तो ये हो गया गणगौर। अब हम देखते हैं दूसरा नृत्य जो हमारे पास है, काठी। काठी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, काठी में क्या देखने को मिलेगा? काठी नृत्य जो है पार्वती की तपस्या से संबंधित है। ये भी धार्मिक हो गया। क्या हो गया? ये भी यहाँ पर धार्मिक हो गया। तो पार्वती की तपस्या, पार्वती जी की तपस्या पर जो है संबंधित है या फिर उस पर आधारित है। और यह एक मात्र पूजक, क्या है? यह एक मात्र पूजक नृत्य है। मात्र पूजक यहाँ पर नृत्य है। तो ये भी जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भैया गणगौर है और काठी है। तो काठी पार्वती जी की तपस्या पर आधारित है और मात्र पूजक है। इसमें जो है वाद्य यंत्र, इसका याद रखिएगा, वाद्य यंत्र ये इंपॉर्टेंट है। वाद्य यंत्र इसमें जो है ढाक है, ढाक। ठीक है, क्या है? ढाक कहलाता है जो वाद्य यंत्र यहाँ पे बजाता है। और जो काठी नृत्य है, इसमें जो वेशभूषा पहनी जाती है, ठीक है, जो इसमें वेशभूषा और जो कपड़े यहाँ पर पहने जाते हैं, अगर हम वेशभूषा की बात करें तो इसमें जो है नेपाल के महाकाली के नर्तकों के समान, जो नेपाल है हमारा, नेपाल के जो महाकाली है, महाकाली, तो उसके जो नर्तक पहनते हैं, ठीक है, नर्तक जो उसके पहनते हैं, वही चीज जो है हम भी यहाँ पर पहनते हैं और ये चीजें होती हैं। तो मेनली जो है इसमें महाशिवरात्रि का समय होता है, उससे आरंभ हो जाता है नृत्य। कब से स्टार्ट हो जाता है? देखिए, पार्वती जी की तपस्या पे बात करें तो शंकर जी की बात जरूर आएगी। तो महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, ठीक है, महाशिवरात्रि के समय से जो है यह स्टार्ट मतलब समय जो है यहाँ पर होकर महाशिवरात्रि को समाप्त होता है। देव प्रबोधनी एकादशी से स्टार्ट होता है। देखिए कब से? एकादशी से स्टार्ट हो रहा है, एकादशी से स्टार्ट हो रहा है और महाशिवरात्रि को खत्म हो रहा है, यानी कि समाप्त हो रहा है, समाप्त हो जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पर
याद रखना है कि महाशिवरात्रि में खत्म हो जाता है। कौन सा? काठी नृत्य। तो ये चीजें जो है यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर कुछ और चीजों के साथ। तो फेफरिया की बात करते हैं हम। फेफरिया, ठीक है। फेफरिया की यहाँ पर अगर हम बात करें तो फेफरिया जो नृत्य है, इसमें क्या होता है? यह तो एक सबसे पहले समूह नृत्य है। क्या है? समूह नृत्य है। तो यह आपको समूह नृत्य में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों जो है समूह बनाकर नृत्य करते हैं। तो कौन कौन करते हैं भैया? स्त्री भी करते हैं और पुरुष भी करते हैं। स्त्री पुरुष दोनों जो है यहाँ पर समूह बनाकर नृत्य करते हैं। और फेफरिया नामक वाद्य के कारण इसका नाम जो है फेफरिया नृत्य। इसमें एक जो फेफरिया वाद्य यंत्र, तो इसका अगर वाद्य यंत्र की हम बात करें, वाद्य यंत्र, तो उसका नाम ही है फेफरिया। फेफरिया जो है वाद्य यंत्र है, जिसके कारण इसका नाम पड़ गया फेफरिया नृत्य। और यह मेनली जो है कब किया जाता है? तो विवाह, विवाह शादी के समय, विवाह शादी के अवसर पर यह नृत्य यहाँ पर किया जाता है। तो फेफरिया जो है आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब बात करते हैं मांडल्या की, ठीक है। मांडल्या की अगर हम बात करें तो इस नृत्य में क्या होता है? यह तो सबसे पहले याद रखना है कि भैया स्त्री प्रधान है। जो भी स्त्री प्रधान होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो स्त्री प्रधान यहाँ पर नृत्य है। स्त्री प्रधान यहाँ पर नृत्य है, जिसमें पुरुषों द्वारा बजाए गए ढोल की थाप पर स्त्रियां नाचती हैं। तो पुरुष क्या करते हैं यहाँ पर? पुरुष जो है ढोल बजाते हैं और उस पर क्या करते हैं? उस पर जो है स्त्री जो होती है उस पर नृत्य करती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर कि भाई ढोल बजा रहे हैं पुरुष और नृत्य कर रही हैं स्त्रियां। तो स्त्रियां प्रधान यहाँ पर हो जाता है। डंडा देख लेते हैं। डंडा नाच की बात करें, जो कि मालवा क्षेत्र में भी हमने डंडा नृत्य देखा था। तो डंडा नाच कब मनाया जाता है भैया? तो चैत्र वैशाख के समय जो है ये मनाया जाता है। और कृषकों के द्वारा डंडा नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है भैया? कृषकों के द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आईएमपी हो जाएगा, ठीक है। कृषकों के द्वारा यह किया जाता है। इसके आगे और हम देखते हैं क्या चीजें हैं के दौरान। जो डंडा नाच है, डंडा नाच कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे, डंडा नाच। तो इसमें क्या करते हैं? जो कृषकों के द्वारा मनाया जाता है, और इसमें जो दोहे गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं भैया? इसमें दोहे गाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो है दोहे किसमें गाए जाते हैं? तो दोहे जो है डंडा उसमें गाए जाते हैं। निवाड़ क्षेत्र की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है विवाह के अवसर पर कई नृत्य होते हैं, जिसमें आड़ा खाड़ा भी होता है, वो विवाह के समय में यहाँ पर होता है। तो ये चीजें हो गई। अब जो हम देखने वाले हैं, इसके बाद जो हम क्या देखेंगे? इसके बाद हम देखेंगे बुंदेलखंड, ठीक है। बुंदेलखंड के लोक नृत्य, जो कि थोड़े से इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वहां पे जाता है और वहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी यहाँ पर निकल के आती हैं। तो चलिए उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। किसकी बात कर रहे हैं? बुंदेलखंड के लोक नृत्य। बुंदेलखंड कहाँ पे आता है भैया? बुंदेलखंड हमारा ये वाला हिस्सा पूरा बुंदेलखंड कहलाता है, ठीक है। ये बुंदेलखंड का पठार है और ये वाला एरिया भी जो है बुंदेलखंड के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? अगर हम बात करें कौन कौन से यहाँ पर लोक नृत्य आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है, तो बात करते हैं कांडा की अगर हम बात करें। उसके बाद यहाँ पर आता है नौटंकी। बोलते हैं ना नौटंकी मत करो, तो नौटंकी एक लोक नृत्य है। बधाई, क्या? बधाई के बाद आता है राई सहरा। राई भी है, फिर उसके बाद सहरा भी है। राई हो गया, सहरा हो गया, ढीम राई भी है फिर, ठीक है, ढीम राई। फिर उसके बाद आता है जवारा, ठीक है। तो कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 और 7, लगभग जो है 7 लोक नृत्य के बारे में हम बुंदेलखंड में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर कांगड़ा नृत्य पे। कौन सा? कांगड़ा नृत्य। तो कांगड़ा नृत्य के बारे में अगर हम यहाँ पर चर्चा करें, कांगड़ा नृत्य क्या होता है, कैसे क्या होता है, तो देखते हैं। तो ये बुंदेलखंड में कौन करता है? सबसे पहले तो धोबी समाज के लोग जो है यहाँ पर इस नृत्य को करते हैं, कांगड़ा नृत्य को करते हैं। और ये कब होता है? मेनली शुभ अवसर पर। शुभ अवसर कौन कौन से? जैसे कि जन्म हुआ किसी का, जन्म है, विवाह है,
ठीक है। तो यानी कि हैप्पी बर्थडे बर्थडे पे मनाते हैं और जब शादी हो जाती है तब मनाते हैं। तो विवाह के शुभ अवसरों पर, जन्मदिन के अवसरों पर यहाँ पर मनाया जाता है। नृत्य के साथ सरस्वती और गजानन भगवान की कथाएं भी होती हैं। तो इसमें जो कथाएं होती हैं, वो किसकी होती है भैया? सरस्वती जी की कथा होती है। उसके बाद गजानन की भी कथाएं यहाँ पर आपको मतलब सुनने को मिलेगी अगर इस नृत्य को आप कभी अटेंड करते हैं। मेनली अगर इस नृत्य की बात करें तो इसमें भक्ति आधारित गायन होते हैं। क्या होते हैं इसमें? अब भगवान की सरस्वती जी की बात आ गई, गजानन जी की बात आ गई, तो भक्ति भी आएगी। तो भक्ति आधारित गायन क्या होती है? भक्ति आधारित यहाँ पर गायन होती है। इसमें अगर हम बात करें तो रामकृष्ण शिव की लीलाओं के बारे में भी वर्णन होता है। और इसमें जो वाद्य यंत्र यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे सारंगी, क्या यूज होता है? सारंगी यूज होता है, लोटा यूज होता है, ढोलक यूज होता है। लोटा सिक्के से बजाते हैं जिसको। ढोलक की बात करें तो ढोलक यूज होता है। तो मेनली सारंगी, लोटा, ढोलक और तारे, ये सभी चीज जो है यहाँ पर। मृदंग का भी उपयोग होता है, मृदंग, ठीक है। तो मृदंग जो है आप यहाँ पर याद रखो कि मृदंग का भी यूज यहाँ पर किया जाता है। तो ये हमने क्या देखा भैया? जो है कन्नड़ा नृत्य देखा, जो कि कौन करता है? तो भैया सबसे पहले धोबी समाज करता है, बुंदेलखंड में आता है, जन्म और विवाह के अवसर पर होती है। इसमें सरस्वती और गजानन की भी जो है भगवान की कथाएं होती हैं, भक्ति आधारित गायन होता है, सारंगी, लोटा, मृदंग और ढोलक यहाँ पर बजाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ चीजों की, जो क्या है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं, बधाई नृत्य के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। किसके बारे में? बधाई। तो बधाई नृत्य की अगर हम बात करें, बधाई नृत्य में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो ये भी क्या है कि विवाह और तीज के अवसर पर स्त्री और पुरुष द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। तो कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर, विवाह व तीज के अवसर पर किया जाता है। स्त्री और पुरुष जो है दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है। स्त्री और पुरुष के द्वारा संयुक्त रूप से तो संयुक्त रूप से किया जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो बांसुरी हो गया, ढपला हो गया। वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें, कौन से वाद्य यंत्र यहां पर यूज होते हैं? तो वाद्य यंत्र हो गया बांसुरी, ठीक है। बांसुरी की अगर हम बात करें तो बांसुरी यूज होती है यहां पर, है ना। टमरी यूज होती है, ढपला यूज होता है, ढपला और टमरी। तो ये सभी चीजें जो है इसमें यूज होती हैं। किसमें? बधाई नृत्य में। अब हम राई में आते हैं। किस पे आते हैं? राई की यहां पर अगर हम बात करें तो राई क्या है? बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य। सबसे पहले तो ये बहुत ही जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य यहां पर देखने को मिलेगा। तो राई एक तो प्रसिद्ध है और ये हमारे क्या है? मध्य प्रदेश का, एमपी का राजकीय नृत्य भी है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बुंदेलखंड का इंपॉर्टेंट तो है ही, एमपी का राजकीय नृत्य का भी दर्जा मिला हुआ है। किसको? राई को यहाँ पर दर्जा मिला हुआ है। अब जो है ये विभिन्न अवसरों पर मनाया जाता है, बहुत ही हर्षोल्लास से यहाँ पर मनाया जाता है। इसमें जो है नर्तकी होते हैं। और अगर हम बात करें, मतलब राय के केंद्र में जो है नर्तकी होती है, मतलब जो जैसा भी एक पूरा होता है उसमें एक केंद्र में एक नर्तकी होती है। नर्तकी केंद्र में क्या होती है? नर्तकी होती है। और अगर उसके नाम की हम यहाँ पर बात करें कि नर्तकी को क्या कहा जाता है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नर्तकी की अगर हम बात करें, ठीक है, नर्तकी की अगर हम यहाँ पर बात करें, जो नर्तकी है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, नर्तकी को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बेड़नी। क्या बोलते हैं उसको? बेड़नी। ये याद रखना, उसको बेड़नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? बेड़नी कहा जाता है, जो बीच में नर्तकी होती है। अब राय की एक विराम स्थिति होती है, उसको स्वांग कहते हैं। राय नृत्य की क्या होती है? कि विराम स्थिति होती है। विराम स्थिति की अगर हम बात करें, विराम स्थिति होती है, यहाँ पर स्थिति होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विराम स्थिति को, विराम स्थिति को हम स्वांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वांग। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यहां से ये पूछा जा सकता है कि स्वांग
स्वांग क्या होता है? कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्या होती है या क्या होता है करके ऐसा क्वेश्चन पूछ देंगे। ऑप्शन दे देंगे जो राई की, ऑप्शन क्या रहेगा? राई नृत्य की विराम स्थिति, ठीक है, विराम स्थिति। इस तरीके से जो है यहाँ पर पूछ लिया जाएगा और कई ऑप्शन देंगे तो आपको आंसर लगाना है राई वाला। तो ऐसा प्रश्न भी यहाँ पर बन सकता है। अब इस नृत्य में अगर हम बात करें और क्या चीज होती है, तो इस नृत्य को राई दामोदर नृत्य भी कहते हैं, जिसे भगवान कृष्ण और राधा से जोड़ा जाता है। तो इसको एक और इसका उपनाम मिल गया भैया, राई दामोदर, दामोदर, राई दामोदर नृत्य। जैसे कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, उसी तरीके से जो है यहाँ पर राई दामोदर नृत्य हो गया, और जिसमें जो है राधा, राधा और कृष्ण जी के बारे में जो है उनसे यहाँ पर उनकी तुलना की जाती है या उसको जोड़ा जाता है, उससे संबंध में यहाँ पर बताई जाती है। अब बात करते हैं कुछ और नृत्य के बारे में, जैसे कि सैरा के बारे में हम बात कर लेते हैं। किसके बारे में? सैरा। सैरा की बात करते हैं तो बुंदेलखंड के श्रावण मास में रबी एवं खरीफ की बुआई के समय ये जो है होता है। तो कब होता है भैया? श्रावण, श्रावण मास में। और रबी की फसल, रबी फसल, और खरीफ, है ना, रबी और खरीफ जो फसल होते हैं उनकी जब बुआई होती है, क्या होती है भैया? जब बोए जाते हैं, तो बुआई जब होती है के समय में, बुआई के समय में, तथा तीज के अवसर पर, तथा तीज के अवसर पर, तीज के अवसर पर जो है ये नृत्य किए जाते हैं। मतलब खुशी मना रहे हैं, मेनली जो है खुशी के लिए, हर्षोल्लास के लिए कर रहे हैं, खुशी मनाते हैं और ये नृत्य किया जाता है। अब मेनली जो है ये क्या होता है? ये पुरुष प्रधान होते हैं, पुरुष प्रधान, पुरुष प्रधान यहाँ पर नृत्य होते हैं। कैसे होते हैं भैया? पुरुष प्रधान नृत्य होता है ये वाला। इसमें जो है कृष्ण लीलाओं से संबंधित यहाँ पर चीजें हैं। कैसी संबंधित है? कृष्ण लीलाओं से। इसमें ढोलक, टमकी, मजीरा आदि सभी चीजों का यहाँ पर होता है। तो मेनली इसमें किसकी है? कृष्ण भगवान, कृष्ण लीलाओं के बारे में, कृष्ण लीलाओं के बारे में मतलब गाया जाता है और नाचा जाता है। तो ये चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं सौरा नृत्य में। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं एक और है ढिमराई। ढिमराई की अगर हम बात करें, ढिमराई नृत्य, तो ढिमराई नृत्य में क्या देखने को मिल रहा है? ढिमराई नृत्य भी जो है बुंदेल की ढीमर जाति के द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है भैया? ढीमर जाति। तो ढीमर जाति के द्वारा, ढीमर जाति के द्वारा यह नृत्य जो है यहाँ पर किया जाता है, नृत्य किया जाता है। तो ये चीजें जो है आपको याद रखना है कि किस जाति के द्वारा किया जाता है, तो ढीमर जाति के द्वारा किया जाता है। और इसमें मेनली जो है श्रृंगार और भक्ति गायन होते हैं, श्रृंगार और भक्ति गायन होते हैं, और कथक के समान थोड़ा सा परिचालन यहाँ पर करता है। क्या करता है भैया? सबसे पहले तो श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार और भक्ति, भक्ति दोनों देखने को मिलेंगे। दूसरा ये थोड़ा सा जो है कथक, जो अगर हम बात करें कथक की, देखो यूपी से रिलेटेड है इसलिए कथक का यहाँ पर बात हो रहा है, तो कथक से जो है मिलता जुलता आपको थोड़ा सा देखने को लगेगा। इसमें भी जो है ढोलक वगैरह बजाए जाते हैं। तो ये हमने देखा ढीमराई नृत्य। अब जो है हम यहाँ पर आगे पहुंचने वाले हैं कहां पर? अब हम जो है बात करेंगे बघेलखंड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? बघेलखंड। बघेलखंड में जैसे परधौनी है, सैला है, केहरा है, बिरहा है, इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बघेलखंड का पठार कहां से आता है हमारा भैया? तो ये इतना था बुंदेलखंड का पठार। अब इधर का जो हिस्सा है ये हो जाता है हमारा बघेलखंड का पठार। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या हो जाता है? हमारा बघेलखंड का पठार। तो इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें देखते हैं हम यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो देखने को मिलेगा, सबसे पहले अगर हम बात करें परधौनी, क्या देखने को मिलेगा? परधौनी, परधौनी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर सैला आपको मिलेगा, परधौनी, सैला। फिर उसके बाद अगर हम बात करें दादर, ठीक है, दादर हो गया, बिरहा हो गया, ठीक है, बिरहा, बिरहा नृत्य भी है, कलसा। तो बहुत सारे नृत्य हैं, हमको इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर पढ़ना है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? बघेल, बघेलखंड, बघेलखंड का लोक नृत्य, लोक नृत्य, बघेलखंड के पठार पे जो यहाँ पर
उस एरिया में आते हैं। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर कि क्या क्या चीजें हम पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम परध्वनि के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? परध्वनि। परध्वनि लोक नृत्य की बात करें, परध्वनि लोक नृत्य, तो परध्वनि लोक नृत्य की हम यहाँ पर बात करें तो क्या देखने को मिल रहा है? तो मेनली ये भी अगर हम बात करें तो विवाह के अवसर पर गाया जाता है या विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो कब किया जाता है भैया? विवाह, विवाह के अवसर पर, अवसर, विवाह के अवसर पर किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो बैगा जनजाति, बैगा जनजाति, तो बैगा जनजाति के द्वारा जो है परध्वनि यहाँ पर नृत्य किया जाता है। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बनता है कि बैगा जनजातियों के द्वारा इनमें से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो बैगा जनजातियों के द्वारा यहाँ पर जो किया जाता है परध्वनि किया जाता है। तो याद रखो, बैगा के द्वारा परध्वनि किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं? इस नृत्य में नवयुवक हाथी की पोशाक पहनकर नाचते हैं। तो जो पोशाक होती है किसकी होती है भैया? हाथी, हाथी की पोशाक, हाथी की पोशाक पहनकर जो है नृत्य करते हैं, नृत्य करते हैं। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैया क्या पहन के करते हैं? तो जो हाथी है उसकी पोशाक पहनकर यहाँ पर नृत्य करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ और चीजों के बारे में देखते हैं। दादर, दादर लोक नृत्य, लोक नृत्य, तो दादर लोक नृत्य की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये भी बघेलखंड का जो है प्रसिद्ध एक नृत्य है। इसमें पुरुषों के द्वारा प्रसन्नता के अवसर पर दादर गीत गायन कर कर जो है यहाँ पर किया जाता है। तो मेनली किसके द्वारा किया जाता है? पुरुष प्रधान हो गया ये, पुरुष प्रधान, पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखना, पुरुषों के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। और इसमें गीत गाकर जो है अपने खुशी और हर्षोल्लास का यहाँ पर जो है परिचय यहाँ पर देते हैं। मेनली अगर वाद्य यंत्र की बात करें, वाद्य यंत्र इसमें कौन सा यूज होता है? तो सहनाई, सहनाई, याद रखिएगा, सहनाई का यूज होता है। ढोल सभी जगह मिलेंगे आपको, मेनली ढोल का यूज होगा, ढोलक का यूज होगा, इन सभी चीजों का यहाँ पर यूज होगा। और अगर हम बात करें तो कोल जनजाति प्रसिद्ध है इसके लिए। तो कोल जनजाति, कोल जनजाति, तो कोल जनजाति के द्वारा जो है यह नृत्य किया जाता है, किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है किसके द्वारा किया जाता है? तो कोल के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, केहरा नृत्य के बारे में हम जानते हैं। केहरा, केहरा नृत्य या केहरा लोक नृत्य, तो केहरा के बारे में अगर जाने तो नृत्य जो है स्त्री व पुरुष की विभिन्न शैलियों का समायोजन है। तो मेनली स्त्री व पुरुष मिलकर करते हैं, मिलकर करते हैं। उनकी कई शैलियां हैं, उनको जो है मिलाकर यह नृत्य किया जाता है। और उसकी मुख्य ताल जो है कहरेवा ताल होती है, मुख्य ताल होती है कहरेवा ताल होती है। और इस नृत्य में है फुरहरी नामक एक विशेष मुद्रा में स्त्रियां हाथ में हाथ देकर चक्री बनाते हुए नृत्य का प्रदर्शन करती हैं। तो मेनली जो है चक्री बनाते हैं, इसलिए जो है यहाँ पर इसको क्या बोला गया है? यहाँ पर इसको फुरहरी नामक एक विशेष मुद्रा, तो याद रखिएगा फुरहरी, ठीक है, फुरहरी नामक विशेष मुद्रा बनाती हैं, मुद्रा बनाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, फुरहरी नामक मुद्रा जो है, ये मुद्रा रुपए वाला मुद्रा नहीं है, एक स्थिति वाली मुद्रा है। एक मतलब ऐसा संयोग बनता है कि उस तरीके का जो है आकृति और उस तरीके से वो करते हैं और हाथ में हाथ पकड़कर घूमती हैं। ठीक है, और यह नृत्य जो है बारी जाति के लिए फेमस है। बारी जाति, अगर हम बात करें, बारी जाति जो है, बारी जाति के द्वारा किया जाता है, मेनली द्वारा किया जाता है। तो ये भी जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है। तो क्या हो गया? केहरा नृत्य यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं कलसा नृत्य के बारे में। किसके बारे में? कलसा। कलसा नृत्य की अगर हम बात करें, कलसा नृत्य में क्या देखने को मिल रहा है आपको? कलसा नृत्य जो है गड़ेड़िया, अहीर, गुप्ता आदि जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो किनके द्वारा? गड़ेड़िया, गड़ेड़िया हो गया यहाँ पर, अहीर हो गई अहीर जाति, और गुप्ता, इनके द्वारा जो है ये किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि बारात की अगवानी में सिर पर कलश रखकर यह नृत्य किया जाता है। तो मेनली कब हो गया भैया? सबसे पहले तो शादी के समय में, शादी के समय, शादी के समय वो भी बारात
बारात के आगे, ठीक है, बारात के आगे सर पर जो है, सर पर कलश रखकर, क्या रखकर, कलश रखकर, कलश रखकर यहाँ पर ये नृत्य किया जाता है। तो ये थोड़ा सा जो है इंपॉर्टेंट हो गया कि भैया कलश रखकर ये नृत्य किया जाता है। और इसमें जो है धोती बंडी पहनकर, साफा बांधकर भी नृत्य किया जाता है। तो कलश रखकर और धोती पहनते हैं। तो पोशाक, अगर पोशाक पूछा जाए तो पोशाक क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, पोशाक हो जाएगा धोती, पोशाक क्या हो जाएगा, धोती, बंडी और साफा, साफा ये पहनकर जो है यहाँ पर डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है। अब आ जाते हैं हम विरहा नृत्य पर। विरहा ये भी इंपॉर्टेंट नृत्य है, इस पे भी प्रश्न बनते हैं। तो विरहा नृत्य की बात करें तो मेनली जो है ये कब, विवाह, विवाह एवं दीपावली, दीपावली, विवाह एवं दीपावली पर जो है किया जाता है। विवाह एवं दीपावली के अवसर पर किया जाता है। बिरहा गायन किया जाता है और बिरहा नृत्य भी किया जाता है। बिरहा जो है पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा है भैया, पुरुष प्रधान। तो पुरुष प्रधान यहाँ पर नृत्य है आपका बिरहा। तो बिरहा कैसा हो जाएगा भैया, पुरुष प्रधान यहाँ पर नृत्य हो जाएगा। और लेकिन इसमें स्त्रियां भी सम्मिलित होती हैं, और स्त्रियां जब सम्मिलित हो जाती है तो यह नृत्य जो है प्रश्नोत्तर पर आधारित हो जाता है। जब इसमें स्त्रियां आ जाती हैं तो प्रश्नोत्तर पर आधारित हो जाता है। अहीर जाति में विशेष लोकप्रिय होने के कारण इस नृत्य को अहिराई नृत्य भी कहा जाता है। तो मेनली अहीर जाति, ठीक है, अहीर जाति में ये प्रसिद्ध है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको अहिराई, अहिराई नृत्य भी बोला जाता है, भी बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया यहां पर कि भैया बिरहा नृत्य को क्या बोला जाता है, तो बिरहा नृत्य को अहिराई नृत्य भी यहां पर बोला जाता है। तो ये हमने देखे बघेलखंड के कुछ जो है इंपॉर्टेंट यहां पर नृत्य, क्या देखे, बघेलखंड के कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर नृत्य हमने देखे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, दबा के शेयर करो जहां भी शेयर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।